हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह भविष्यवाणी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो आपकी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके गाइस, देखो गाइस, दो चीज़ें बहुत अच्छी बताई जा रही है। कहा ना, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ के अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित होगी। कैसे? कोई न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बनने जा रही है ना। तो थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होकर आपको सोचना है गाइस। मतलब अगर परिस्थितियाँ थोड़ा सा आप में एक लचीलापन लेकर आना चाहती है, आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आना चाहती है ना, तो सिचुएशन को देख कर उनके मद्देनज़र आप थोड़ा अपनी सोच में परिवर्तन करना, है ना। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा हम किन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, थोड़ा हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम एक एक अपनी सोच बनाकर चलते हैं। मान लो किसी काम को लेकर हो गया, मान लो किसी एक्शन को लेकर हो गया। कभी कभी क्या है, हालात अचानक कुछ ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी सी अपनी प्लानिंग में हेर फदल करनी पड़ती है, या हमारे तरीकों में थोड़ी सी हेर फदल करनी पड़ती है। ये समय कह रहा है कि बहुत जल्द नियर नियर में आप कोई बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हो गाइस। उसके लिए अगर आपकी सोच में परिवर्तन करना पड़े तो कर लेना। यहाँ पर आपकी जीत के डंका बजने की संभावनाओं के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़, या ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़ों के बारे में है गाइस। कि अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हो, आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा दुख खत्म हो जाएगा। सच्ची कह रही हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न जो बार बार किसी रूप में आपकी लाइफ में घूम रहा है ना, उसके अंत होने के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ये विचार ये कह रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर बार बार मौके दिए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही है जो आपका ध्यान समस्या पर नहीं और समाधान पर अगर निहित करती है, तो उस पर आप अपना फोकस करो। ये बात पक्की है कि अभी लाइफ आपसे आपके करियर पर, है ना, उस पर फोकस करने की मांग कर रही है। देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ के पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना, जहाँ से समस्या खड़ी होती है वहाँ पर ही समाधान होता है। आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट जो है ना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में है, जो न केवल आपकी लाइफ को संवारने में आपकी मदद कर सकती है, बल्कि ये ब्लेसिंग और लोगों के हित में भी काम कर सकती है गाइस। जैसे एक एक एग्जांपल के आधार पर समझो, एक टीचर है, वो मतलब एक कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, क्लियर करता है, वो टीचर बन जाता है। उनकी ये ब्लेसिंग, उनका ये ज्ञान समझ जो है ना, ब्लेसिंग की तरीके से ही है, एक तरीके से जो उनकी ग्रोथ में मदद कर रहा है। आशीष ही है मालिक की, माँ सरस्वती की, है ना। वो केवल उसी तक तो सीमित नहीं है ना, उन्हीं तक सीमित नहीं है। वो अपने ज्ञान की रोशनी और बच्चों में फैला रहे हैं, उनका भविष्य बन रहा है। समझ रहे हो ना? तो आप में भी कोई ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ के बार बार जो चल रहे पैटर्न है ना, उनको काटने में आपकी मदद कर सकता है। तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे जानने की कोशिश करो। आप कहोगे मैम कैसे, हमें समझ में नहीं आता। तो मेडिटेशन जो है ना, ये आंसर करता है गाइस। अगर आप मेडिटेशन करो तो अपने आप आपका ध्यान उस बात पर जाता है। एक नेगेटिव थॉट से आप आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना? जब तक आप नेगेटिव थॉट को पीछे धकेल कर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक चीज़ों में सुधार नहीं हो सकता गाइस। सच में। जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझो इसे भी। एक कोई इंसान सीधे सीधे अपनी राह पर चल रहा है, चलते चलते बार बार अगर वो पलट पलट कर देखेगा, पलट पलट कर देखेगा, तो इससे क्या होगा? उनका ध्यान पास्ट की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, जबकि बढ़ना उन्हें आगे है। इससे दिक्कत क्या होगी पता है? मतलब एक तो मंजिल तक पहुंचने में देरी,
ठीक है, और दूसरा उस इंसान का टकरा जाना, है ना, परेशान हो जाना, ये भी स्थिति बनती है। तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न ही क्यों करनी। अब ये कहना लगता होगा आसान है, पर देखो गाइस, अगर लाइफ आगे बढ़ने के अलावा अगर ऑप्शन नहीं देती है तो समझदारी उसी में है, आगे बढ़ लो। अगर समस्या या परिस्थितियां खुलकर आपके सामने आ चुकी है, अब कोई पर्सोना पहने हुए नहीं है कोई परिस्थिति, तो वहां पर परिस्थिति आपसे क्या मांग करती है, आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेकर आए, आप में ये परिवर्तन क्यों लेकर आया। रिकवरी की संभावना है क्या, है तो कर लो, और नहीं है तो ऑप्शन एक ही है, बेटर लाइफ में आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना। इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर, एक चेंज के बारे में, एक टर्न के बारे में बात हो रही है गाइस। और ये टर्न बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में देखोगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन एक किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान का, जो ये इतना संकट, इतना संघर्ष, इतनी परिस्थितियां झेली ना। ये क्यों झेली, बेफालतू तो कुछ चीज नहीं होती, बिना रीजन को कुछ नहीं होता, है ना। एक पल, एक क्षण जो होता है किसी इंसान का व्यतीत होता है, चाहे वो मुस्कुरा कर, चाहे वो रो कर, रीजन होता है कुछ ना कुछ, और वो कड़ियों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। अगर हम गहनता से सोचें तो हमें पता चलता है, समझ में आता भी है हमें, कि मेरी लाइफ कड़ी बाई कड़ी इस तरीके से ना जुड़ी हुई है, इन चीज़ों को घटित कर रही मेरी लाइफ में, लेकिन हम वहां पर ध्यान केंद्रित करते ही नहीं। इस वजह से हमें पता नहीं चलता। समझ रहे हो। आपको इर्द गिर्द में कुछ साइन भी मिल रहे हैं। अब साइन किस वजह से मिल रहा है पता है, साइन ऐसे मिल रहे हैं, रिपीट में मिल रहा है, और आपका ध्यान समस्या पर है, तो आपका ध्यान उन साइन पर नहीं जा रहा है। वो साइन यही कहते हैं कि ये आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी समस्या जैसा पैटर्न है, उसका अंत कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा खुद पर बिलीव रखना है, अपने टैलेंट पर बिलीव रखना है। अगर इन चीज़ों पर आप फोकस कर लो, आपकी समस्या खत्म है। पर आपका ध्यान उस ओर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के उलझनों में उलझे हुए हो। देखो, ये साइन जो है ना, ये ना केवल ये साइन गाइस, देखो जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, और जिस तरीके से डे बाय डे एक परिवर्तन आ रहा है ना, एक भविष्यवाणी आपके समय ने आपके सामने ही कर ली है। किस तरीके से, देखो सबक किसी इंसान को क्यों मिलता है, या एक जैसा पैटर्न किसी इंसान की लाइफ में कब दोहराता है, जब तक वो उससे कोई चीज या कोई सबक सीख ना ले। अगर मान लो जैसे कोई एक जैसा पैटर्न बार बार दोहरा रही, एक जैसी तकलीफ बार बार हो रही है, अगर वो इंसान समझ ले तकलीफ क्यों हो रही है, उसकी जड़ों को समझ ले, मुमकिन है वो परिस्थिति वापस से उस इंसान की लाइफ में उत्पन्न होगी, वो पैटर्न उत्पन्न होगा, कतई नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से आपने अपनी लाइफ का जो ये टावर मोमेंट या बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, ये बहुत सारे पैटर्न्स को झेलने के बाद में, एक जैसे पैटर्न्स को झेलने के बाद में आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या है, आपने इस पर से एक सबक को उठाया है। अब भविष्यवाणी तो आपने और समय ने आपकी खुद की लाइफ में सब आपके सामने भी कर दी, सबके सामने भी कर दी। प्रिडिक्शन तो तैयार है, आपकी भविष्यवाणी तो तैयार है कि ऐसी परिस्थिति आपको लाइफ में कभी भोगनी नहीं पड़ेगी। दुख आपकी लाइफ का खत्म हो गया, ये प्रिडिक्शन आपके सामने है, आपकी खुद की भविष्यवाणी आपके सामने है। क्यों, क्योंकि सबक उठा लिया आपने, इस बार उठा लिया है। और नहीं समझ में आया तो समय ने बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझाया आपको। तो सपने में भी ये पैटर्न आपके लाइफ में घूमे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना। ये इस बात के बारे में कहते हैं कि कुछ नई चीज़ों की पॉसिबिलिटी बन रही है, जहाँ प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं, है ना, जहाँ पर कुछ नया प्राप्त हो आपको, नियर नियर में कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो का, उसके बारे में कहा जा रहा है। जहाँ से आपकी ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है, ठीक है। बस ये कहा जा रहा है कि इतना नज़दीक पहुँच गए ना अपने मंजिल के, तो अब गिव अप नहीं करना है, और ऐसा विचार, ऐसा थॉट भी नहीं लेकर आना है अपने दिमाग में। समझ रहे हो ना, जितना अच्छा सोचोगे यूनिवर्स उसी एनर्जी को वापस आपकी तरफ सेंड करेंगे। अगर आपने अच्छा सोचा, अच्छा बोला, तो वही फल कर आएगी। ये बात पक्की है गाइस कि इस समय समय आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से आपके करियर पर फोकस करना चाहता है। और ये बात पक्की है कि अगर आपके कौशल को विकसित करने के बारे में, डेवलप करने के बारे में कहा जा रहा है, तो ये बात पक्की आपको नंबर 4 की एनर्जी दिख रही होगी। ये भी हो सकता है गाइस कि आपने बहुत एजुकेशन करी है, बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है आपने,
जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता प्राप्त ही नहीं हो पा रही, आप असफल हो रहे बार बार। या आपको कोई काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तो उस स्तर पर नहीं मिल रहा जितना आप डिजर्व करते हो। तो किसी इंसान को मन में बुरा फील होता है कि उतना भी प्राप्त नहीं हो रहा जितना आप डिजर्व कर रहे हो। इसका सेंस क्या है? ये अगर ये स्थितियाँ बन रही है आपकी लाइफ में, तो ये पक्का है आपको नंबर 4 दिख रहे हैं। मैंने एक बात आपको क्लियर तरीके से कही है गाइस, कि एंजल्स नंबर के बारे में मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ मैं फिर से कहूँ, एंजल्स नंबर को मैंने जिया है लाइफ में, सच में। तो इनकी डीप मीनिंग जो है, जितना मेरी लाइफ ने मुझे समझाया, मैं आपके सामने रखती हूँ। और ये 100% कहती हूँ गाइस, कि अगर नंबर 4 आपको नज़र आता है, तो इसके साथ आपके एक थॉट चलता रहता है। कोई करियर को लेकर एक ऑप्शन आपके सामने आता है, या कोई आइडिया आता है, अगर आप उसे अप्लाई करते हो और साथ में कुछ एक जैसा संकेत आपको मिलता है, कोई वीडियो दिखता है या कोई बात आप तक पहुंचती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन करियर से जुड़ी हुई ये 3 चीज़ें क्रम में आपको दिखेगी। अगर इस 3 के क्रम को आप समझ जाते हो, तो ये पक्का है सफलता आपको जल्दी मिलेगी और मिलकर रहेगी गाइस। क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स को समझ लेते हो, अपने कौशल को समझ लेते हो, ब्लेसिंग जो मालिक ने दी उससे समझ जाते हो, उसका इफेक्ट केवल आपकी लाइफ से संबंधित नहीं है, ये तो आपकी लाइफ का पर्पस है, जिसे आप समझ जाओगे तो आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि इसके साथ इंटेंशन अच्छा जुड़ा हुआ है, तो इसमें सफलता का देरी से मिलना और किसी इंसान का असफल होना, ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें नहीं है ना। तो अगर नंबर 4 भी दिख रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी भी आपने खुद के लिए खुद बना ली, बना सकते हो, कि बहुत जल्द आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। देखना, बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। स्वाभिमान से जीना है ना, वो हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। तो नियर नियर कुछ अच्छा अचीव करने जा रहे हो, खुश रहने की कोशिश करना, सब्र वाली बात नहीं है गाइस। देखना, आगे चलकर आपको 888 की एनर्जी बहुत दिखेगी। ओके, ओके, देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ही पास्ट में जो भी भोगा है आपने, जैसे भी एक जैसी चीज़ें देखी है आपने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में जीने की कोशिश करो, है ना। वही बात कि अगर आप आगे चलते चलते अगर पास्ट को मुड़ मुड़ कर देखोगे, आपकी लाइफ के अगर अच्छे पल भी बीच में आएंगे ना, आप उन्हें जी नहीं पाओगे गाइस, समझ रहे हो ना। देखो, कभी भी लाइफ में पूरी तरीके से बुरा समय होता ही नहीं है, सच्ची कह रही हूँ। आपने खुद ने भी अपनी लाइफ के इतने साल में कुछ चीज़ें नोटिस तो करी होगी, कि भले साल कैसा ही निकले, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ दिन अच्छे बीच में निकलते निकलते हैं। क्योंकि मालिक को भी पता है कि अगर पूरी तरीके से A to Z अगर किसी इंसान का समय खराब निकल गया, वो बच्चा जिएगा कैसे? बिना ऑक्सीजन के कोई इंसान जी नहीं सकता, समझ रहे हो ना। बिल्कुल वैसे थोड़ी बहुत खुशी के बिना कोई इंसान जी नहीं सकता। अगर पूरी लाइफ में दुख अगर वो भोग रहा है, या पूरे समय अगर वो दुख भोग रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है बीच बीच में आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बनेंगे, समझ रहे हो ना, जिन्हें आपको जीने की आवश्यकता, और अभी बन रहे हैं गाइस। वैसे यहाँ पर तो एक क्लियर बात आ गई है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा आप हासिल करने जा रहे हो, है ना। अपने थॉट को एक डार्क फेस से जो बाहर लेकर आ जाओ, समझ रहे हो ना। जब बाहर लेकर आ जाओगे, जब आप में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट उत्पन्न होने लगेंगे ना, खुद को देखोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे ना, तो काफ़ी सारी एक शांति और पीस कहते हैं ना, खुद में फील होगी गाइस। क्योंकि आप अभी भी एक बात किस तरीके की है, जैसे जैसे यहाँ पर भी 2 तरीके की स्थिति है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कि अगर वो छोटे स्तर में खुद में परिवर्तन देखते हैं ना, तो वो लोगों को जाकर कहते हैं, सबको जाकर कहते हैं, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ठीक है, आप में परिवर्तन शून्य से स्टार्टिंग हुई है आपकी, सच्ची कहूँ, 0 से शुरुआत हुई है, समझ रहे हो ना। और बाकायदा कह लूँ गाइस, कि भले इसमें संघर्ष बहुत होते हैं, इसमें स्थितियाँ बहुत विकट होती है, लेकिन इसका सफ़र जो होता है ना, वो बहुत शानदार, धमाकेदार,
है ना, सक्सेस ही ला कर देता है। क्योंकि शून्य की एनर्जी शून्य भी है और अनंत भी है। ये ज़ीरो नहीं है, ये किसी ज़ीरो को हीरो बनाने वाली बात है ना। अगर किसी संख्या के आगे जुड़ जाए ना, या तो ये कुछ भी नहीं है या ये बहुत कुछ है, अनंत है। अगर किसी संख्या के साथ जुड़ जाए ना तो उसकी वैल्यू भी बढ़ा दे। समझ रहे हो ना, ये वाली स्थिति आपकी लाइफ में चली है, जो मैंने कईयों बार रीडिंग में समझाने की कोशिश करी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम्म खुद को इतना कमजोर मत समझना। जीरो समझ रहे हो ना, जीरो की असली मीनिंग क्या होती है वो नहीं पता। जीरो बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, शुरुआत उसी से होती है, उसके बिना लाइन स्टार्ट ही नहीं होती, बताओ। अब फिर भी कमजोर समझना है तो आपकी इच्छा, बाकी हो तो नहीं। जैसे कहा ना, किसी संख्या के साथ जुड़ जाएगा ना, उस संख्या की वैल्यू बढ़ा देंगे, उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देंगे। हाँ, तो वो खुद में पावरफुल क्यों नहीं है। कहा ना, ये अनंत की ऊर्जा है गाइस, जिसे कोई समझ नहीं सकता। समझ रहे हो ना, और आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रदर्शित किया गया है और सबने ऐसे ही देखा है आपको। पर कहा ना, जीरो जीरो नहीं होता, जीरो हीरो होता है। हम्म शांति और पीस रखने की कोशिश करो मन में। नहीं हो पा रहा तो वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो। और पानी घूट घूट करके ना, सिप सिप करके पिया करो। अभी कहोगे मैम इतनी छोटी छोटी बातें बताते हो। ज़रूरी है, ज़रूरी है। टेंशन में इंसान को ये भी समझ में नहीं आता गाइस। इंसान को याददाश्त जो होती है ना, वो ऐसी हो जाती है कि कल का खाना लिया हुआ, मतलब कल क्या सब्जी बनी, ये याद नहीं रहेगा। और 10 साल 20 साल 30 साल पहले किसी ने क्या किया है, कब किया था, कपड़े क्या पहने हुए थे, किस कलर के पहने हुए थे, वो तक याद रहता है। आप याददाश्त से कमज़ोर नहीं हो, तनाव ने आपकी स्मरण शक्ति पर थोड़ा सा असर कर दिया है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी रिकवरी संभव नहीं है। आपको भी पता है किन चीज़ों की रिकवरी संभव है, किन चीज़ों की रिकवरी संभव नहीं है। समय ने इतना तो आपको भी समझाया है गाइस। ये कह ही नहीं सकते कि आपको पता ही नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है, या आप में उतनी मैच्योरिटी परिपक्वता नहीं है कि आप लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अगर कोई चुप हो तब भी आप समझ लो। मतलब देखो, एक्सपीरियंस देखो, आपके अनुभव देखो, है ना। अब तो खुद किसी का चेहरा देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हो ये इंसान सही है या गलत है ना। सबक कम थोड़ी मिले हैं इस लाइफ में। एक को इंसान बोले कुछ शब्द काम में ले, उससे पहले समझ में आ जाए उनके हाव भाव से ये क्या कहना चाहता है ऐसा ही होना चाहिए गाइस, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो वही बात कि आपके इर्द गिर्द में आपको साइन मिल रहे हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना कि हम आंखें बंद करके बैठे, सामने हमारे कोई समाधान होता है, हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता और हम खोए खोए रहते हैं पास्ट की एनर्जी में। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे दिमाग पर हावी ना हो और हमारा ध्यान बिल्कुल शांति पीस की तरफ हो और हम अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, तो हमारे पास हमारे समस्या का समाधान होना हमें पता चल जाता है। एक बात सुनी होगी आपने, बहुतों टाइम ऐसा होता है कि जहाँ से समस्या उठती है ना, वहाँ पर ही उसका समाधान होता है और इंसान उस जगह को छोड़कर सब जगह ढूंढ लेता है, पूरा संसार छान मारता है, पर उन्हें वो समाधान नहीं मिलता। और जैसा कहा ना, ज़्यादातर लोगों के व्यवहार कैसे होते हैं, सच्ची कहूँ जो एक बहुत गलत बात है गाइस, कि अगर लाइफ में कोई समस्या चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो मोस्टली लोग, मोस्टली सच में क्या करते हैं, समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देखो, एक बार हड़बड़ाहट होती है, एक बार घबराहट होती है, समझ में आई बात। तो एक बार ऊर्जा किसी न किसी रूप में, वो नेगेटिव ऊर्जा होती है, चाहे वो बोल कर, चाहे वो रो कर, चाहे गुस्सा करके, एक बार निकलती है, वो ज़रूरी भी है ताकि दिमाग मगज जो है ना, वो थोड़ा शांत हो जाए, हमें सोचने का एक अवसर मिले। ठीक है, पर वो थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए। पर अपनी परिपक्वता इतनी अच्छी लेकर आओ कि थोड़ी देर बाद में अपना ध्यान जो है ना, वापस समाधान पर नहीं तो, समझ रहे हो ना, हमारे पास हमारी ऊर्जा पर आधारित है गाइस,
कि हम किस पर बल देते हैं अपना। ज़्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं। जैसे एक बात को समझाओ, इसे उदाहरण के आधार पर। अभी कहोगे मैम इतना फ़नी फ़नी करते हो आप, तरीके से समझाते हो, पर क्या करूँ, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग दुखी होते हैं या परेशान हो जाते हैं, दिल दुखा हुआ होता है ना, वो क्या करेंगे, सीधे जाकर कोई ऐसे दुखी करने वाले गाने सुनेंगे। मतलब एक तो सिचुएशन ने दुखी कर दिया, एक थोड़ा सा और ऐसे गाने सुनकर या दिल दुखाने वाली चीज़ें सुन कर ना, और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है हीलिंग मिल रही है उससे? नहीं, उससे हीलिंग नहीं मिल रही। ये तो वही बात हो गई, परिस्थितियों ने परेशान किया थोड़ा, हम भी इस परिस्थिति में परेशान हो जाते हैं खुद की तरफ से भी। दोहरी चोट जो है ना, ये मत खाओ गाइस। होना क्या चाहिए पता है, हमारी ऊर्जा का इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए प्रोटेक्शन के रूप में, कि स्थितियाँ अगर किसी इंसान को परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, तो ये हम पर डिपेंड करता है, हम अपने चेहरे पर रोना लेकर आए या मुस्कुराना लेकर आए, है ना। ये हमारे हाथ में है ना। अगर मान लो परिस्थितियाँ ऐसी विवश कर दे आपको कि आपका रोना बनता ही है, घुटन इतनी हो, मैं तब भी कहूँ मेरे शेर, अगर मेरे शेर हो तो वहां पर भी मुस्कुरा के बताओ, मेरे योद्धा हो। और जिस दिन अगर मान लो ऐसे सिचुएशन मालिक अब आपकी लाइफ में कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा भी अगर ऐसी लाइफ में बनता है ना, वहां पर मुस्कुराना, समझ रहे हो ना, लॉयन वही होता, अपना वो एटीट्यूड चाहिए मैंने। स्थितियाँ आपसे यही बात की मांग करती है कि कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, तो आप अपना ध्यान जो है ना वो खुशी की तरफ लगाओ। आपको लाइफ में चाहे स्थितियाँ जो भी बनी पड़ी है अभी, समझ रहे हो ना, झंटनी करो उसमें से। ऐसे बुरे हालातों में आपके लिए क्या अच्छा बन रहा है? देखो समय कुछ तो कर ही रहा है ना, बिना रीजन कुछ भी नहीं होता। अगर इतना दुख झेला है, बिना रीजन झेला है क्या? अगर आपके आंख में एक भी आंसू आया तो बेवजह आया, हम्म, कोई तो वजह रही होगी ना, कोई तो एक चेंज डेफिनेटली बन रहा है आपकी लाइफ में। लाइफ हमेशा परिवर्तन की तरफ बढ़ती है और हमेशा क्रम में आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे कभी नहीं धकेलती। ये बात याद रखना। समय का काम है आगे बढ़ते रहना, ना रुकता है ना रुकने देता है। आप फैसले लो तो ठीक है, वरना समय लेगा। और यही चीजें आपकी लाइफ में हुई। मैं तो बस आपकी लाइफ की कहानी आपके सामने लाकर रख रही हूँ। ये क्यों? ताकि आप अपनी लाइफ से जो सबक मिल रहा है ना, उन्हें उठाओ, है ना। और खुद की प्रेडिक्शन खुद करो। सच्ची कह रही हूँ कि आपकी लाइफ की क्या मांग है, आपकी लाइफ आपके लिए क्या भविष्यवाणियां करती है, इतना खुद को समझ में आ जाना है। दुख नहीं झेलोगे, कोई धोखा नहीं देगा। ये सबसे बड़ी लाइफ की प्रेडिक्शन आपके खुद के हाथ में है। कर सकता है कोई? दे सकता है धोखा? आर्थिक मामलों में जिस तरीके की हानि का सामना किया है, या जिस तरीके से तंगी कभी आपने देखी है, या कभी पैसे नहीं संजोए वगैरह, पैटर्न ऐसे चले हैं आपकी लाइफ में, आप कभी ऐसा कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते आप, कतई नहीं कर सकते। परिपक्वता समय ने हर एक मामले को लकर दी है, और वही परिपक्वता आपके लिए आपकी भविष्यवाणी बनाती है ना। मैं तो खुद आपको समझा रही हूँ, अपनी लाइफ की भविष्यवाणी तय करो। ओके, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत बड़ा। कहा ना, बिना कोई रीजन के कोई चीजें होती ही नहीं। इतनी सारी ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अलग अलग फॉर्म में, यानी अलग अलग रूप में एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। चाहे ये बटरफ्लाई हो, चाहे ये कोई कलर हो, चाहे कोई रोशनी जैसा हो। जैसे हो सकता है कि सपने में आपको रोशनी जैसा फील होना, ऐसा दिखना कि कुछ एक चमकता हो या एक रोशनी जैसी फील हो रही है, थर्ड आई चक्र पर फील हो रही है ना। ये बटरफ्लाई का तो बहुत गाइस, ये पता नहीं। देखो एक बात बताऊं, लाइफ में सबसे बड़ा और अगर खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होना हो ना लाइफ में, भले लाइफ में कितनी ही तकलीफ मिले, कितने ही संघर्ष बढ़ जाए, ठीक समझ रहे हो ना, ये कितना कुछ भी छूट जाए, लेकिन फिर भी आखिरकार जाकर कुछ अच्छा प्राप्त हो। अगर किसी इंसान को ये एहसास हो, या ये पहले पता चल जाए ना, कि चाहे अगर लाइफ ने
संघर्ष दिए हैं ना, तो आखिरकार में उसका निचोड़ बहुत अच्छा निकलेगा, उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। अगर किसी इंसान को पहले से पता हो ना, तो वो क्या होता है, उनमें मन में खुशी वाले भाव आते हैं, मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी, या मेरा समय जो है ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका परिणाम या आउटपुट आउटपुट जो है ना, ये बहुत अच्छा उभर कर आएगा, है ना। जैसे एक अच्छे से समझो, ऐसे जैसे कोई इंसान ज़मीन खोद रहा कुछ प्राप्त करने के लिए, और अगर उन्हें पहले से पता हो कि यहाँ पर है कुछ, और बकायदा उन्हें वो मिले, समझ रहे हो ना। मैं एक फॉर एग्जांपल, एक अब चाहे गंदा बुरा जैसा भी समझो, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, और बकायदा उस इंसान को वो मिले वहाँ पर, हाँ, तो उनकी खुशी का कितना ठिकाना नहीं रहता, समझ रहे हो ना। ये कार्ड कह रहा है कि बटरफ्लाइज का दिखने का मतलब भी यही है, पहले से तय चीज़ें, पहले से आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें आपको साइन के आधार पर समझा देने, कि अगर लाइफ कुदरत इतनी परीक्षा ले रही है, इतना संघर्ष दे रही है, इतने साइन दे रही है, तो आखिरकार परिणाम ये है, इससे आगे कुछ नहीं है। ये डीले में जाना, कोई बहाने बनकर आपको ना मिलना, ऐसी कोई बात नहीं होगी, समझ रहे हो ना। ये कुछ चीज़ें फिटेड होती है, तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आते खूबसूरत अलग अलग रूपों में। यहाँ से नहीं समझे तो यहाँ से, यहाँ से नहीं समझे तो यहाँ से, कहाँ ना कुछ साइन आपको मिल रहे हैं, चाहे वो नंबर के आधार पर हो, चाहे वो कलर्स के आधार पर हो, चाहे किसी इंसान के आधार पर, कि वो एक ही एक बात आपको, मैं ये नहीं कह रही केवल हमारी रीडिंग के आधार पर, कहीं से भी हो सकती है, कोई अनजान इंसान से भी हो सकती है। राह पर चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो, कान में आवाज आए, कोई इंसान कोई एक ऐसी बात कर रहा है जो आपकी परिस्थिति से मैच कर रही है, ये भी हो सकता है, समझो। इसका मतलब ये नहीं कि रुक कर उनकी बात को सुनना है, पर जो बात, जो शब्द आप तक पहुंचने थे वो पहुंच जाते हैं, ये कह रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है खूबसूरत। मैंने कहा ना, आपके फ्यूचर को लेकर कतई घबराहट नहीं है मुझे, सच में कतई डर नहीं है, क्योंकि उतना सेफ है गाइस, उतना सेफ है। कुछ बड़ा अच्छा आपको मिलना, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी गाइस, बहुत अच्छी, जो कभी सोची है आपने अपनी लाइफ को लेकर। बड़ा भी होना, कुछ छोटी छोटी खुशियाँ भी आपकी पूरी होना गाइस, बहुत छोटे छोटे स्तर पर देखना कि आपकी वो इच्छाएं भी पूरी होगी, बड़ी तो होगी, लेकिन एक एक पता है, इंसान बड़ी ख्वाहिशें पूरी होती है ना, उनका ध्यान उसकी तरफ होता है। अगर छोटे छोटे स्तर पर भी अगर कोई हमारी खुशी का, पसंद का, नापसंद का ख्याल रखे, हमारा दिल कितना प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई इंसान रखे तो, कि इन्हें मेरी छोटी छोटी बातों का भी पता है, मेरी पसंद नापसंद का भी पता है, अगर मालिक आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश की भी पूर्ति करे, फिर कितना अच्छा फील होगा आपको। हम्म, ये उसके बारे में, छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। ओके ओके, देखो गाइस, एक बात याद है आपको, बीते समय में मैंने रीडिंग में कईयों बार कहा है, इस कार्ड को अच्छे से देखो, ताकि फिर से कहूँ, आप अपनी प्रेडिक्शन खुद कर सकते हो। मैं सिखा रही हूँ आपको, है ना। देखो, बीते समय में मैंने रीडिंग में एक नए साइन के बारे में आपको बताया, जो मैंने यहाँ कहा ना, कि आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश की भी पूर्ति मालिक करेंगे। ये कार्ड क्या कह रहा है, कि इतना टफर मोमेंट झेला आपने, इतना दुख झेला, उसके बाद में आपको एक नया साइन का मिलना जो इससे पहले कभी नहीं मिला था, है ना। ये नया नया साइन है, और वो है स्टार की एनर्जी। ये आपको जमकर दिखेगी गाइस साहब। ऐसा नहीं कि आप जानकर, मतलब देखने की कोशिश करोगे सर्च करके, ऐसा नहीं, खुद ब खुद आपको स्टार की एनर्जी दिखेगी। और ये कार्ड में स्टार की एनर्जी खूब सारी है, खूब सारी है। ये मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देती है, ये मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी देती है, ये मुझे द एम्प्रेस की, द मैजिशियन की, पता नहीं कितनी पावरफुल एनर्जी, ऑथोरिटी की एनर्जी ये देती है। डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सारे कुछ, समझ रहे हो ना। ये आपकी कामनाओं की पूर्ति के बारे में कहती है गाइस। ये आप पर लगे झूठे आरोप को मिटाने के बारे में बात करती है।
आपको अगर समय ने चुप किया ना तो कहाँ अनुसार चलो, फ्लेक्सिबल हो जाओ कि समय की मांग क्या है आपके लिए। समय आपको अगर थोड़ा सा शांत कर रहा है तो हो जाओ, क्योंकि प्लानिंग समय की चल रही है। समय नहीं चाहता आप अपनी ऊर्जा ऐसी जगह पर खराब करो जहाँ उसको वैल्यू नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है ना। तो जहाँ पर डिसरेस्पेक्ट होती है आपके शब्दों की, आपकी ऊर्जा की, वहाँ इतना कण भी नहीं देना ऊर्जा का अपना, से संजो कर रखो। ब्लेसिंग है गाइस। और इंसान क्या करता है, दूसरों से अपनी वैल्यू को, मतलब दूसरों की नज़रों से अपनी वैल्यू को देखता है। उनकी नज़रों में मेरी वैल्यू क्या है, किस बात की गलती करना ये, क्यों गलती करना ये। इंसान का खुद के नज़रों में उठा हुआ होना और मालिक के नज़रों में उठा हुआ होना ज़रूरी है। वरना कोई इंसान अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा कर ले, है ना, गलत नज़रिए वाले लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने जिस तरीके का चश्मा पहना हुआ होता है, वो वैसे ही सोच से देखेंगे। इस वजह से कहते हैं कि लोगों की बातों का प्रभाव खुद पर, खुद की लाइफ पर, खुद के फैसलों पर कतई नहीं होना चाहिए। अगर लोग दुख में आकर आपको संभालते हैं तो उनका हक बनता है कि आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो तो वहां पर रोका टोकी करें, वहां पर आपको कुछ कहे। तो ये समझ में आता है कि ये आपके शुभ चिंतक है। लेकिन दुख में हाथ पीछे कर लेना, आपसे दूरी बना लेना, और जब आपकी लाइफ में सुख आने के लिए अगर कोई एक्शन लो तो वहां आकर बीच में रोक टोक करना, उन लोगों का हक ही नहीं बनता। दुख में साथ देने वाले इंसान का आपकी लाइफ में जो सुख आ रहे होते हैं ना, वहां पर साझेदारी का हक बनता है, वरना नहीं बनता है, नहीं बनता। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है आपकी नेम फेम मिलना, आपको आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, आपको यश की प्राप्ति होना, अंधकार से जिस तरीके से फाइट की आपको तो ऐसी रोशनी होगा इस कि अगर आपने चाह लिया कि आपकी लाइफ पर से सारा अंधकार खत्म हो गया तो हो गया, हो गया। समझ रहे हो ना, आप वो उठ जाओ। आप चाहो तो आपकी लाइफ में दुख है, आप ना चाहो तो नहीं है, सच में नहीं है। क्योंकि ये वाकई में गाइस कहीं कहीं पर बहुत जिद्दी रवैया है आपका। मैं कैसे समझाऊं, मतलब बहुत अच्छा नेचर गाइस कह सकते हैं। देखो, यानी उस बच्चे ने मालिक को प्रसन्न किया है अपने व्यवहार से, है ना, तभी तो आपके सामने परिस्थितियों के आधार पर लोगों के चेहरे सामने आए। क्योंकि आपके संदर्भ में लोगों की बातें क्या रहे, उनके विचार क्या रहे, आपने नहीं समझा, मालिक ने समझ लिया। जो आप डिजर्व नहीं करते उन्हें आपसे दूर कर दिया। को आप पर जो भी झूठे आरोप लगे हुए हैं वो आरोपों का हटना, और आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी या तो समस्या का खत्म होना, या आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आप करो, ये वाली बात है गाइस। अगर कोई आपका सपना है, कुछ बड़ा करने के बारे में है, कोई बड़ा बिजनेस ओपन करने के बारे में, सक्सेसफुल इंसान बनने को लेकर है, या कोई क्रिएटिविटी आर्ट आप में है जिसके आधार पर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, मैसेज कह रहा है गो अहेड, आगे बढ़ो, रुकना ही मत और पीछे देखना ही मत। पास्ट की तरफ झांक कर देखो मत, भागो, आगे भागो। समझ रहे हो ना, और जीत कर आ जाओ, झंडे गाड़ दो, बस ये काम करके दिखाओ और ये हो जाएगा। क्योंकि स्टार की एनर्जी है, मन शांति चाहता है बस आपका, उतनी हेल्प अपनी कर लो मेरे शेर। परिस्थितियां हर किसी इंसान के पास दुख नहीं लेकर आते, उसे हमें देखने का नजरिया है। परिस्थितियां दुख वाली बनती है ना, वो मौका बनती है। सच्ची कह रही हूँ, या तो बैठकर रो लो या उसे मौका समझकर आगे बढ़ जाओ। वो आपके हाथ में है। आप कहोगे मैम कितनी आसानी से कह रहे हो, करके देखो गाइस, पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने कईयों बार कहा है, मैंने एंजल्स नंबर के आधार पर, एंजल्स नंबर के आधार पर मैं ज़्यादा समझाती हूँ सिचुएशन को। और जब एंजल्स नंबर आपको समझ में आ गए ना, जो अभी आप कह रहे हो ना मैम दिख रहे हैं, कोई इनका असर नहीं है, पर जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, जिस दिन दिल में ये बात समझ में आ गई ना, आप खुद कहोगे कि वाकई एंजल्स नंबर बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये वाकई में हमें संभालते हैं। इसका मतलब एंजल्स हमें ये बताते हैं वो हमारे आसपास में है, हम अकेले हैं ही नहीं। और ये आपके साथ होता भी होगा गाइस, कि आपको ये फील होना कहीं बाहर जाओ वगैरह, आपको ये एहसास होना कोई एनी टाइम आपके साथ है, एनी टाइम आपको संभाले हुए है। कभी बैठे बैठे रोम रोम कहता है ना, खड़े हो जाना,
हाँ, कभी कभी एकदम अजीब सा दिल में फील होना, कभी कभी खुशबू आना, है ना। कभी कभी खुद ही सर पर ऐसा लगे जैसे चींटियां चले, जैसा जैसे ऐसा लगे कि सर पर किसी ने हाथ हाथ रखा है। ये मोस्टली वहां होगा जहां आप अकेले बैठे हुए हो, या आसमान के नीचे। हम्म। कैसे समझाऊं, प्रकृति बहुत प्रेम करती है अपने ऐसे प्यारे बच्चों से, और उन्हें साइन दे देकर समझाने की कोशिश करती है। हम समझते हैं कि मालिक हमारी बात नहीं सुन रहे, मालिक हमारी बात नहीं समझ रहे, पर हम उनके दिए हुए मैसेज जो है ना वो नहीं समझ पा रहे, है ना जी। क्योंकि इंसान क्या करते हैं, इंसान की आदत में होता है माफ़ करना, देखो मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन समझ हम नहीं पाते हैं और हम कहते हैं कि हमें हमारे सवालों का उत्तर नहीं मिला। ओके, देखो गाइस कि अभी वर्तमान की स्थितियों को जीने की कोशिश करो, हर एक पल को जीने की कोशिश करो, इससे खोने मत दो, समझ रहे हो ना। और उस प्लेस को सर्च करो, ढूंढो, वहाँ पर जाकर आओ जहाँ आपको शांति मिलती है। देखो, इसे मैं एक अच्छे से समझाऊं कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप कोशिश भी कर रहे हो और वापस नाकाम भी हो रहे हो, जहाँ पर आपकी कोशिशें सफल में नहीं जा रही, ठीक है, एक ये सिचुएशन हो रही है, या अगर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए पता है, ऐसे में एक बार रुक जाओ। कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, एक एक वीक, ठीक है, इतना रुक जाओ। और ऐसे समय में आप क्या करो, अपने मनपसंद का खाना बनाकर खाओ। आप कहोगे मैम ये क्या तरीका है, हाँ यही तरीका है, यही तरीका है। अपना मनपसंद खाना लो, ठीक है, मनपसंद कोई मूवी देखो, कोई सीरियल जो भी पसंद है आपको, ठीक है, वो देखो, लेकिन पॉजिटिव वाले, जहाँ से एक पॉजिटिव ऊर्जा फील हो। या कोई मनपसंद कोई प्लेस है, कोई स्थान है, वहाँ घूम करो 2-4 दिन के लिए बस, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा सा एक रिलैक्स करने वाली चीज जो है, खुद के लिए खुद कर लो, खुद को रिवॉर्ड दो कि इस परिस्थितियों से जूझे हो ना, इतने प्रयास किए है ना, उसका रिवॉर्ड है। समय नहीं दे रहा, आप खुद खुद को दो, ठीक है, और वापस से अपने वर्क पर लगो, अपनी कोशिश पर लगो, देखना तब सक्सेस मिलेगी गाइस। थोड़ा टाइम कभी कभी 2-4 दिन जो है ना स्टक रहने के लिए, या फिर अपने सिचुएशन से थोड़ा ध्यान हटाने के लिए बात करता है, ताकि समय की अपनी जो प्लानिंग है वो सफल हो पाए। हम्म। होती है गाइस, परिस्थिति ऐसी लाइफ में बनती है, हम देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो, ये कार्ड भी यही कहता है, ये कार्ड भी यही कहता है कि जो हीलिंग वाली एनर्जी आपको मिल रही है एंजल्स के आधार पर, या किसी भी इंसान को जरिया बनाकर, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो गाइस कि ये एनर्जी, ये प्यारी एनर्जी मेरी है, ठीक है। इससे आपके नेगेटिव थॉट पर आपके पॉजिटिविटी जो है ना वो भारी पड़ती है। और खुद की स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करो, सबके प्रति एक संभाव रखो गाइस कि सारे मेरे हैं। कहीं पर भी एक थोड़ा सा भी अपने जैसे, जैसे सच्ची बताऊँ, समय आपकी मेच्योरिटी चाहता है व्यवहार की, है ना। आपने इतने दुख झेले, इतनी तकलीफें झेली, मतलब कहने का सेंस ये है कि अब खुद के व्यवहार में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ जाओ, एक परिवर्तन को एक्सेप्ट करने वाली बात, एक किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो वैसा, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप काफ़ी ऊपर उठ चुके हो गाइस। तो काफ़ी सारे रिवाज, परंपरा या कुछ ऐसी चीज़ें जो मानवता के विरुद्ध जाती है ना, आप उसे इग्नोर करोगे। ये मैं नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रहे, ये रीडिंग कह रही है। और वैसा ही दृष्टिकोण बनाना है आपने को, समझ रहे हो ना। जैसा कहा ना, आपका कौशल ना केवल आपके भाग्य को सुधारने में आपकी मदद करेगा, हित में भी काम करेगा लोगों के, है ना। ओके, ये देखो, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन जो है विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड। बिल्कुल गाइस, इतना अच्छा आपको उसका परिणाम मिलना, आपकी लाइफ संवर जाए,
सच में। और यही चाहते हो, ये देखो जीत का बिल्कुल बच जाना कि आपने झेला ही इतना सारा है। और आपको खुशी बड़ी मिलनी, ये एंजल्स ने सोच रखा है, आपके लिए प्लानिंग कर रखी है। इस वजह से कहा ना कि अगर 2-4 दिन ऐसे जाते हो ना तो वहाँ पर उसको स्किप कर दो, अपने लिए एंजॉय करने के लिए वो समय यूज़ करो। क्योंकि अगर समय आपके लिए प्लानिंग बना रहा है तो उनकी प्लानिंग चलने दो आप। बिल्कुल हाथ में है, इतने सारे एंजल्स हैं जो आपकी जीत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, है ना? आपकी जीत में खुशी मनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में भी आपको साइन मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है बड़ा रिवॉर्ड मिलना, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बड़ा रिवॉर्ड है, यहाँ पर भी है। तो तकलीफ आपकी ख़त्म, ये भविष्यवाणी पक्का आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। खुश रहना, जो एंजल्स नंबर मिलते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करो, मेडिटेशन करो, और जो अच्छी ऊर्जा आती है हीलिंग के लिए उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।